समीर। समीर, वीडियो स्टार्ट होते ही पहले तुम्हारा नाम आ गया, ठीक है। लिहाजा ये वीडियो तुम्हें खामा देखनी है, दरमियान में भी समीर बोलूंगा और आखिर में भी बोलूंगा, तो फिर आपने बताना है कि किस किस मिनट पे समीर मैंने बोला है, ठीक है। हाँ चले बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने स्टार्ट किया था सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन होती है लिक्विड्स में। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। हमने कहा था कि लिक्विड जो होते हैं, लेट्स सपोज हम वाटर ले ले, और अगर उसको हम किसी कंटेनर में ले लेते हैं तो उसकी सरफेस हमें बिल्कुल स्ट्रेट नजर नहीं आती। वो इस वजह से नहीं नजर आती क्योंकि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे नेट फोर्स जीरो नहीं होती, उन पे होती है एक इनवर्ट पुल, और उस इनवर्ट पुल की वजह से उनकी सरफेस कनकेव हमें नजर आती है। क्या? कनकेव, ठीक है। हमने कहा था सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड की सरफेस कनकेव होती है या कन्वेक्स, दोनों होती है। डिपेंड करता है कि जिसमें एडहेसिव फोर्सेस होती हैं तो सरफेस कनकेव होगी। व्हाट इज एडहेसिव फोर्सेस? The force of attraction between liquid molecule and the molecule of container with the wall of container, ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है एडहेसिव फोर्सेस, चिपकने वाली सलाहियत, ठीक है। लेकिन अगर जिस लिक्विड में एडहेसिव फोर्सेस ना हो उन लिक्विड की सरफेस टेंशन की वजह से कन्वेक्स हो जाती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हमने कहा था मरकरी, लिक्विड मरकरी को हम कंटेनर में डालते हैं तो उसकी सरफेस हमें ऐसे नजर आती है, कन्वेक्स नजर आती है। क्यों? वो ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें एडहेसिव फोर्सेस नहीं होती। ये पढ़ लिया था हमने। फिर हमने कहा कि सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक है टेम्परेचर। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो इनवर्ट पुल ज्यादा होगा, और जब इनवर्ट पुल ज्यादा होगा तो मतलब सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। दो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, एक है फोर्स पर यूनिट लेंथ और एक है एनर्जी पर यूनिट एरिया। पढ़ा था ना? फोर्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से यूनिट आता है न्यूटन पर मीटर, और एनर्जी पर यूनिट एरिया के हिसाब से आता है जूल पर मीटर स्क्वायर। दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। वी कैन कन्वर्ट जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू न्यूटन पर मीटर, जब हम जूल की जगह पे लगाते हैं न्यूटन मीटर। समझ आ रही है? ठीक है, दोनों बराबर है, सब फर्क नहीं है इसमें कुछ भी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एज टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीजेस। जब मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम होगी, और जब अट्रैक्शन कम होगी तो सरफेस टेंशन भी कम होगी। समझ आ रही है? ठीक है। अगर आपसे बोला जाए पानी को लिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर पानी को लिया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किस कंडीशन पे सरफेस टेंशन ज्यादा होगी? 0 पे, क्योंकि टेम्परेचर होगा कम, अट्रैक्शन होगी ज्यादा, और अट्रैक्शन होगी ज्यादा तो सरफेस टेंशन होगी ज्यादा। समझ आ रही है? ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं, कुछ बातें आती हैं सरफेस टेंशन की बेस पे कि क्यों जब पानी का ड्रॉप गिरता है तो वो स्फेरिकल होता है। तो पहली बात, why the rain drop is spherical in shape due to surface tension। सरफेस टेंशन की वजह से पानी का ड्रॉप क्या है? स्फेरिकल होता है। इंसेक्ट कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझ आ रही है? ठीक है। अब वो हम देखते हैं कि रेन ड्रॉपलेट स्फेरिकल क्यों है। आपको पता है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। लेकिन जब पानी आ रहा होता है तो उसका ड्रॉप स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल। अब स्फेरिकल क्यों है समीर? फिर आया नाम तुम्हारा। अच्छा, अब ऐसा है कि लेट सपोज पानी का ड्रॉप गिर रहा है स्क्वायर की फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्क्वायर। दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स हैं, कहाँ है? लोहार, तुम्हारा भी नाम आ गया। अच्छा, ये दरमियान वाले मॉलिक्यूल बाहर वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करें? अट्रैक्ट। जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल अंदर की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से ये करीब आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो वो स्फीयर जो शेप है उसको अटेन कर लेते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं?
लेट सपोज ऊपर से बारिश का पानी गिर रहा है स्क्वायर की फॉर्म में, किस फॉर्म में? तो नीचे से एयर की रेजिस्टेंस होगी, क्या होगी? ये एयर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए उसकी शेप क्या हो जाती है? स्फेरिकल। तो ब्लॉक अगर गिर रहा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस एयर की ज्यादा होगी, लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से वो कौन सी शेप अटेन करता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप में अगर ड्रॉपलेट आता है तो उसको गिरने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हवा की रेजिस्टेंस कम होती है। समझ आ रही है? ठीक है, तो याद रहे व्हाई रेन ड्रॉप और वाटर ड्रॉपलेट इज स्फेरिकल, दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये इसलिए है ताकि सरफेस एरिया लिक्विड ड्रॉप का कम हो जाए, ताकि एयर के रेजिस्टेंस भी कम हो जाए। समझ आ रही है? ठीक है, जिसकी वजह से फिर ज्यादा बारिश हो जाती है तो फिर ज्यादा पानी आ जाता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आती है। ठीक है, अब इस तरह आते हैं आगे की तरफ। डिटर्जेंट्स किसे कहते हैं? व्हाट आर डिटर्जेंट्स? हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के वक्त हम पानी में डिटर्जेंट्स डाल देते हैं। क्या डालते हैं? डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या है? ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो वाटर की सरफेस टेंशन को कम करता है। हर वो केमिकल कंपाउंड जो पानी की सरफेस टेंशन को कम करे, ऐसी चीज को क्या बोलेंगे? सर्फ डिटर्जेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। या इसको कहा जाता है सरफेक्टेंट। क्या बोलते हैं? जिस सरफेक्टेंट की वजह से ये जो हमारे पास पाउडर्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सर्फ बोलते हैं। ठीक है, सर्फ एक्सल, एरियल, ये क्या है? सर्फ है। सर्फ क्यों है? सरफेक्टेंट है। सरफेक्टेंट क्या होता है? जो पानी की सरफेस टेंशन को कम करता है। अब क्यों ऐसा क्यों होता है? याद रहे, ठंडा पानी अगर हो और कपड़ों के ऊपर गिर जाए, वो पानी ज्यादा कपड़ों को गीला नहीं करता कंपैरेटिवली, लेकिन अगर गर्म पानी होगा तो वो कपड़ों को ज्यादा गीला करेगा। क्यों? कि जब पानी का टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन, तो वो दूसरों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर पानी को हम गर्म कर देते हैं तो उनकी आपस की अट्रैक्शन कम हो जाती है और दूसरे के साथ इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है। समझ आ गई? तो जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग द वाटर मॉलिक्यूल को डिक्रीज कर दें तो कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाएंगी और एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी। समीर, तीसरा नाम आ गया। याद रहे, आपने देखा होगा जब कपड़े धोए जाते हैं तो जब डिटर्जेंट डालते हैं या सर्फ डालते हैं तो वो पानी थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। एक्सपीरियंस है? नहीं है? अगर नहीं है तो मेरा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लिहाजा जब सर्फ हम डालते हैं तो वो पानी स्टिकी हो जाता है। स्टिकी मतलब क्या है? एडहेसिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है और कोहेसिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। समझ आ रही है? तो व्हाट आर डिटर्जेंट? समीर, चौथी बार आया। तो डिटर्जेंट वो होता है कि जो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को। जब सरफेस टेंशन होती है ज्यादा तो वेटिंग प्रॉपर्टी होती है कम। सरफेस टेंशन हो जाएगी कम तो गीला करने की प्रॉपर्टी हो जाएगी ज्यादा। अगर कपड़ा जल्दी गीला होगा तो जल्दी साफ होगा, अगर जल्दी गीला नहीं होगा तो साफ नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज जस्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से होती है ना। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे। इंसेक्ट कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आपने देखा होगा कहीं पे पानी खड़ा हो, ठीक है, तो उस पानी के ऊपर मच्छर खड़े होते हैं। ठीक है, या वाटर स्ट्राइडर होता है, वो जो स्पाइडर टाइप होता है, वो भी पानी की सरफेस पे खड़ा होता है और वो ऊपर तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, वॉक कर रहा होता है। ठीक है, ये क्यों? ये इस वजह से कि जब वाटर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना रहे हैं और ऐसे इन्होंने सरफेस टेंशन की वजह से नीचे हुआ है, ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। कैसा? मेम्ब्रेन। और जब मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर इंसेक्ट के पांव एडजस्ट हो सकते हैं, हमारे पांव नहीं हो सकते। ये ना हो कि आप खड़े हो जाए उसके ऊपर, दरिया में आप छलांग लगा लें कि चलो जी हम भी खड़े हो जाएंगे, सरफेस टेंशन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी डेंसिटी ज्यादा है, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, लेकिन वहां पे मेम्ब्रेन के ऊपर इंसेक्ट आसानी से खड़े हो सकते हैं।
Why insect can walk on the surface of water? This is just because of surface tension. Surface tension की वजह से surface of liquid एक membrane like structure बना है. शफीउल्लाह सानू उमरा लो खा तो बता रहा तो चला कम टाइम करा लो खा दवरा था खामा खावे. अच्छा सुने तो सरफेस मेम्ब्रेन बना देती है जिसकी वजह से उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं. समझ आ गई? तो ये हो गया सरफेस टेंशन और उसके फैक्टर्स और उसकी एप्लीकेशंस. क्लियर हो गया? हाँ एक और चीज रह गई है. हाँ सरफेस टेंशन इस बुक में नहीं है. सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं. 3 मेथड्स हैं. एक होता है टॉर्शन मेथड, एक होता है कैपिलरी मेथड, एक होता है ड्रॉप मेथड. कौन सा? ड्रॉप. तो आपने सिर्फ याद रख लेना है अगर एमसीक्यू में आए कि हाउ कैन वी मेजर सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, तो मेजरमेंट के लिए 3 मेथड्स for surface tension measurement. तो सरफेस टेंशन की मेजरमेंट के 3 मेथड्स हैं. एक मेथड को कहते हैं टॉर्शन मेथड, दूसरे को कहते हैं कैपिलरी मेथड और तीसरे मेथड को कहा जाता है ड्रॉप मेथड. और ड्रॉप मेथड का दूसरा नाम है स्टालग्मोमेट्रिक मेथड. मिस्टर बुके मगोरा स्टालग्मोमेट्रिक मैं बुक में देख रही है मेथड. तो हाउ मेनी मेथड्स आर देयर बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट या वी कैन मेजर द सरफेस टेंशन. तो कितने मेथड है शफीउल्लाह? 3 मेथड. पहला है टॉर्शन मेथड, दूसरा है कैपिलरी मेथड और तीसरा है ड्रॉप मेथड. तो समझ आ गई है समीर? ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन and their factors and their applications and their measurement methods. ठीक है, बंद करा. बोलो जाओ.